Hello students, welcome to English tutorials. Student, this video is for the students of class 9 and in this video I will explain the poem Wind. So student, Wind is a very interesting poem which has been written by Subramania Bharati in Tamil language and translated by A.K. Ramanujan into English language. Okay. So student, in this poem, the poet describes the power of winds and gives a message that we should be mentally tough and physically strong in order to survive the hardships of life. इस पोयम में पोएट जो है कि विंड के पावर को डिस्क्राइब किए हैं और साथ ही साथ ये मैसेज दिए हैं कि हमें अपने लाइफ की कठिनाइयों को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए. ओके. So student, see the very first line of the poem. Wind come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. Student, here the poet begins the poem by pleading with the wind and requesting that not to break the shutters of the window and requesting that to come into his house softly and not to break the shutters of the windows, not to scatter the paper, not to throw down the books on the shelf. स्टूडेंट, पोइट जो है कि विंड से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो सॉफ्टली बहे और उनके घर में सॉफ्टली आए, उनके विंडोज़ के जो शटर हैं दैट इज़ द कवर ऑफ विंडो उसे ना तोड़े, पेपर्स को ना इधर उधर बिखेरे, सेल्फ से बुक्स को ना गिराए. ठीक है. एंड आफ्टर दैट देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्राउट रेन अगैन. स्टूडेंट, यहाँ पे पोइट का जो टोन है वो चेंज हो जा रहा है. पोइट्स टोन चेंज्ड फ्रॉम सॉफ्ट टू शार्प. स्टूडेंट, पहले जो है पोइट जो है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सॉफ्टली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका अब टोन जो है कि चेंज होके उनके अंदर एंगर आ गया है. ठीक है. और एंगरली वो कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, सब इधर से उधर बिखेर दिया, बुक्स के पेजेस को फाड़ दिए और फिर से रेनिंग ला दी. ठीक है. फिर से रेन होने लगा. आफ्टर दैट यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. स्टूडेंट, पोइट जो बोल रहे हैं कि विंड जो है वो वीकलिंग मीन्स वीक पीपल जो है उन पे, जो फिजिकली वीक होते हैं उन पे उनका मजाक बनाती है. ठीक है. विंड को वो बोल रहे हैं कि देख तुम बहुत क्लेवर हो और वीकलिंग पीपल का मजाक बनाती हो. जो चिरमिराते घर हैं, चिरमिराते डोर्स हैं, चिरमिराते रैफ्टर्स मीन्स रूफ के जो फ्रेम हैं, चिरमिराते वुड्स हैं और जो वीक बॉडीज़ हैं और उनके जो प्रॉब्लम से भरे लाइफ्स हैं और उनके जो हर्ट्स हैं उन सबको तुम ठेस पहुंचाती हो. ये पोएट बोल रहे हैं विंड को. और यहाँ पे इस लाइन में विंड का जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है वो शो कर रहा है. आफ्टर दैट द विंड गोट विनोज एंड क्रसेस देम ऑल. और फिर पोइट बोल रहे हैं कि जो विंड देवता है वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. और पोइट बोल रहे हैं कि वो जो विंड देवता है वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगे. ठीक है. पोइट यहाँ पे पीपल से बोल रहे हैं कि जो तुम कहोगे वो विंड देवता नहीं करेंगे. सो कम लेट्स build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart stay fast. After that poet जो है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोएट का जो टोन है अब थोड़ा फिर से चेंज हो गया है और पोएट अब पॉजिटिव वे में आ गए हैं. पॉजिटिवली वो बोल रहे हैं कि poet asks the readers to build strong homes and doors which can be shut firmly. He also asks them to keep their bodies strong and their hearts steadfast.
पोइट जो है कि बोल रहे हैं, रीडर्स से बोल रहे हैं कि आप अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग होम बनाएं, ठीक है। एफर्मेटिवली वो पॉजिटिवली रीडर्स को ऐसा बोल रहे हैं कि जो विंड देवता है वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए चलो हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम अपने होम डोर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, डोर्स को स्ट्रांगली जॉइंट करें ताकि वो कितनी भी स्ट्रांग विंड क्यों ना हो वो ना टूटे। अपने बॉडीज़ को स्ट्रांग बनाएं और अपने हार्ट को भी स्ट्रांग बनाएं ताकि वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है उसे फेस कर सके। आफ्टर दैट डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। अगर ऐसा करोगे तो विंड जो है कि हमारा दोस्त हो जाएगा, ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। Now the poet tells the readers to praise the wind. The wind has now changed from being a troublemaker to someone worthy of being worshipped. अब जो है कि विंड जो है कि ट्रबल मेकर से चेंज होके ऐसा हो गया है जिसका हमें पूजा करना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। एंड आफ्टर दैट दस द और यहाँ पे विंड को गुड और बैड दोनों वे में दिखाया गया है। गुड मीन्स कि विंड जो है हमारा फ्रेंड बन सकता है, और बैड मीन्स कि विंड जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर का कभी कभी हो जाता है जो कि वीकलिंग्स को बहुत परेशान करता है। आफ्टर दैट पोएट इम्प्लाइज दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ द पावर टू चेंज द प्रॉब्लम्स इनटू समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। और पोइट यह कहते हैं कि ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक आदमी में वो पावर है कि वह प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करके, प्रॉब्लम्स को जो है उसका सामना करके कुछ अच्छे में चेंज कर सकता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव में चेंज कर सकता है। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द पोएम विंड. So you have to read the poem thoroughly, and I will provide the summary of the poem and poetic devices used in this poem. So you have to read this poem and get the explanation and write the question answer also. And the students, this is a very interesting poem. You must learn the explanation of this poem. After that, I will provide the summary of the poem including the poetic devices very soon. Thanks for watching. Keep learning.